Hello friends, my name is Shahbaz Ali. Welcome to Tata Vocational Training Institute. So friend, if you want to learn about the industrial engineers, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification first. फ्रेंड्स, अगर आपको ये पढ़ना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, आज का टॉपिक गियर्स के बारे में ही होने वाली है। पार्ट 2 में बना रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जहाँ पर मैं गियर्स के बारे में बताया हूँ कि व्हाट इज़ गियर, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स का पहला पार्ट मैं बताया हूँ पार्ट 1 में। राइट, पार्ट 1 का जो वीडियो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो क्या है गियर्स फॉर पावर ट्रांसमिशन बिटवीन नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है गियर्स क्या है, एक हमारा ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। राइट, बट हम लोग कौन सा गियर लगाएंगे, टाइप्स क्या होगा गियर्स का, वो कैसे क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ मैं वो कौन से शाफ्ट के था, पैरेलल शाफ्ट में था, जहाँ पर पैरेलल शाफ्ट में दो शाफ्ट होते हैं हमारे, एक में मोटर लगा होता है। अगर ये मोटर से चल रहा है तो इसको मुझे पावर को ट्रांसमिट करना है ये शाफ्ट में। राइट, तो हम किसका हेल्प करते हैं, गियर का हेल्प करके हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ये मैं पहला वीडियो बता चुका हूँ। राइट, आज जो बताने वाला हूँ वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पावर ट्रांसमिशन बिटवीन नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस। मतलब वो पैरेलल नहीं होंगे लेकिन वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। कैसे, देखो ये मान लेते हैं कि ये पहला शाफ्ट है मेरा। राइट, और ये मान लेते हैं कि क्या है, दूसरा शाफ्ट है। राइट, ये पहला शाफ्ट का पॉइंट जो हमारा एक्सिस होगा, मान लेते हैं यहाँ से पास हो रहा, दूसरे शाफ्ट का जो एक्सिस है यहाँ से पास हो रहा। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों शाफ्ट के एक्सिस का। तो इस शाफ्ट का पोजीशन अगर जहाँ रहेगा, इस शाफ्ट में हम लोग कौन सा गियर यूज़ करेंगे उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जो पहला टाइप से गियर है वो क्या है, बेवल गियर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं बताया हूँ आपको जितना भी टाइप्स होता है गियर का वो कैसे डिटरमाइन होता है, शेप ऑफ द टीथ से, कि वो टीथ स्ट्रेट है, थोड़ा सा बेवल है या फिर थोड़ा एंगल पे है, उससे ही डिटरमाइन करते हैं। राइट, तो देखिए बेवल गियर में टीथ कैसे होता है, जो शेप होगा बेवल गियर टीथ का, बेवल गियर का जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्रंकेटेड कोन होगा। ट्रंकेटेड कोन का मतलब कुछ इस टाइप से होता है ट्रंकेटेड कोन। इसका क्या होता है, थोड़ा स्लैंट हाइट बढ़ा देते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन का तरह शेप होगा बेवल गियर का। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो इसमें टीथ होती है बेवल गियर में वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। राइट, स्ट्रेट होती है और रेडियल होती है, किससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ शाफ्ट एक्सिस। चलिए मैं आपको फिगर से बताता हूँ जहाँ पर आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। राइट, देखो फ्रेंड्स, यही है हमारा दो शाफ्ट, एक शाफ्ट का एक्सिस ये है। राइट, दूसरे शाफ्ट का एक्सिस ये है। अब देखो दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट कर रहे हैं। राइट, मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट बना रहे हैं। तो यही दो शाफ्ट में अगर आप पावर को ट्रांसमिट करते हो, मान लो कि ये शाफ्ट में मेरा मोटर लगा हुआ है, लेकिन ये शाफ्ट में आपको क्या करना है, पावर को ट्रांसमिट करना है, किसकी मदद से, बेवल गियर की मदद से। तो एक बेवल गियर आप ये शाफ्ट में लगाओगे और एक बेवल गियर यहाँ लगाओगे तो आप क्या होगा, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो। राइट, अब बेवल गियर के बारे में पढ़ता हूँ। चलो देखो बेवल गियर क्या था, ट्रंकेटेड कोन का तरह है। तो देखो ये ट्रंकेटेड कोन का तरह है कुछ इस तरीके से। राइट, इसी को बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, और इसमें तीत कैसे होता है फ्रेंड्स, देखो इसमें तीत क्या है, स्ट्रेट है। राइट, स्ट्रेट है, लेकिन क्या है, रेडियल है। रेडियल का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई हम क्या करते हैं, रेडियल होता है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा ये था। राइट, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो रेडियल क्या होगा, जो रेडियस में आ गया, ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रेडियल है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये हमारा क्या है, रेडियल है। तो टीथ जो है वो क्या है, रेडियल है, किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। राइट, और टीथ क्या है हमारा, स्ट्रेट है और रेडियल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पहली बात।
दूसरी बात क्या है कि जो टीथ का हमारा जो थिकनेस होगा ना, देखो टीथ का जो थिकनेस होगा वो सेम नहीं होता है बेवल गियर में, वो क्या होता है इंक्रीज होता है, राइट, इंक्रीज होता है थ्रू आउट देयर लेंथ, मतलब कुछ इस तरीक़ा से ऐसे होगा टीथ, ये क्या होगा इसका थिकनेस इंक्रीज रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको समझ आया हो बेवल गियर कैसा दिखता है, कैसे होगा, राइट। वही चीज़ जो मैं पढ़ा हूँ वही चीज़ यहाँ लिखा है। इफ़ यू वांट टू नोट्स, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ आप बना लेना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, बाकी सब वही चीज़ लिखी है। एक चीज़ और, बेवल गियर इम्पोज करता है रेडियल एंड थ्रस्ट फोर्स दोनों शाफ्ट में, ठीक है। आपको पता होगा कि रेडियल और थ्रस्ट किसे कहते हैं। मान लेते हैं ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का एक्सिस है, राइट। जो शाफ्ट के एक्सिस पे लगेगा कोई भी लोड शाफ्ट के एक्सिस पे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल लोड। चलिए आगे हम पढ़ते हैं स्पाइरल बेवल गियर के बारे में, ठीक है। देखो स्पाइरल बेवल गियर क्या है, सेम टू सेम है जैसे कि हमारा बेवल गियर है, बट एक डिफरेंस है, जो बेवल गियर में जो टीथ स्ट्रेट था इसमें क्या होगा हल्का सा एंगल पे हो जाएगा, राइट। देखो जब मेरा टीथ बेवल गियर का इंक्लाइंड रहेगा कुछ एंगल पे उसके फेस से, तो वो क्या हो जाएगा स्पाइरल बेवल गियर हो जाएगा, राइट। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है स्पाइरल बेवल गियर। देखो ये क्या है, मेरा बेवल गियर है जहाँ पे टीथ क्या होता है स्ट्रेट होता है, राइट। देखो ये है हमारा क्या स्पाइरल बेवल गियर। अब इसमें आराम से देखो आप, इसमें क्या है, ये भी क्या है ट्रंकेटेड कोन का तरह है, देखो ट्रंकेटेड कोन का तरह है, पहला बात हो गया। दूसरा क्या है, टीथ क्या है हमारा स्ट्रेट नहीं होता है, यहाँ पर देखो टीथ हमारा क्या है हल्का सा इस शेप में बना है, हल्का सा एंगल में है। तो अगर इस टाइप का गियर आपको दिखे तो आप समझ लेना कि ये कौन सा गियर है, स्पाइरल बेवल गियर है, ठीक है। और आगे देख लो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि ये इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन बहुत इजी होगा, क्वार्टर इन ऑपरेशन होता है, स्मूथर एक्शन होगा, और इसको ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं स्पाइरल बेवल गियर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्पाइरल बेवल गियर का कुछ यहाँ पर लिखा हुआ कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको पावर ट्रांसमिट करते हैं जहाँ पर इस शाफ्ट का एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, राइट, इंटरसेक्ट करता हो यूजुअली 90 डिग्री पे, और इसमें हाई थ्रस्ट लोड होता है बेरिंग पे, रेडियल लोड भी रहता है। इसमें हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ये ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू बेवल गियर, ठीक है। और इसका जो मैन्युफैक्चर्ड होता है वो क्या होता है, ओनली अनलेस प्रपोजल बिल्ड टू मैच ए कॉमन सेट ऑफ टीथ टेस्ट गियर, ओके। चलो ये हमारा क्या है, यही था हमारा स्पाइरल बेवल गियर जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अब देखो जीरो बेवल गियर का मतलब क्या होता है, अगर स्पाइरल बेवल गियर जिसमें जो कर्व टीथ है ना ऐसे वाला वो 0 डिग्री पे हो ना, उसी को हम बोलेंगे क्या, जीरो बेवल गियर, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, देखो ये फोटो 0 डिग्री पे है, इसी को हम क्या बोलेंगे जीरो बेवल गियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पढ़ाया हूँ आपको जहाँ पर क्या था, दो शाफ्ट था, दो शाफ्ट क्या थे, परपेंडिकुलर थे, मान लेते हैं कि दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री था, और दोनों क्या कर रहे थे एक एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब मैं जो पढ़ाऊँगा ये दोनों क्या है नॉन पैरेलल है, ठीक है। अब जो पढ़ाऊँगा मैं वो क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा, देखो नॉन पैरेलल है और नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब ना ही वो पैरेलल होगा और ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट कब करेगा फ्रेंड्स, जब दोनों का एक्सिस जो शाफ्ट का एक्सिस होगा वो एक पॉइंट पे मीट करेगा, राइट। अगर मीट नहीं करे तो उसी को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ये कैसे पॉसिबल है, देखो मान लेते हैं कि एक शाफ्ट मेरा यहाँ है, राइट, और ये नॉन पैरेलल है तो पैरेलल तो होगा नहीं, और दूसरा शाफ्ट क्या है हल्का सा इससे ऊपर या इससे नीचे होगा, हल्का ऑफसेट में होगा, राइट। अगर ऑफसेट मान लेते हैं कि ये हमारा शाफ्ट मेरा कुछ ऐसा यहाँ पर ही है। अब देखो इसका शाफ्ट का एक्सिस और इसका शाफ्ट का एक्सिस, देखो एक मेरा ऊपर होगा तो एक क्या होगा नीचे होगा, मतलब शाफ्ट एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं कभी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ फिगर में देखो आप कुछ इस तरीक़ा से होगा, ठीक है। अब देखो ये जो गियर है, देखो ये शाफ्ट का एक्सिस कुछ आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ, क्योंकि ये क्या है जेड एक्सिस पे दिखा रहा है, राइट है, और ये शाफ्ट का एक्सिस कुछ यहाँ है और ये शाफ्ट का एक्सिस कुछ यहाँ आएगा,
ठीक है। तो देखो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा कभी, ये तो ये नॉन पैरेलल हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा गियर यूज़ करते हैं, पहले पार्ट है हाइपॉड गियर यूज़ करते हैं। हाइपॉड गियर क्या है फ्रेंड्स, ये स्पायरल बेवल गियर का टाइप्स है। ठीक है, स्पायरल बेवल गियर कैसा था, हल्का एंगल पे था, राइट, ट्रंकेटेड कोन पे हल्का सा ये एंगल पे था, ये होता है हमारा स्पायरल बेवल गियर, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक्सिस होगा ना फ्रेंड्स पिनियन का, वो हल्का ऑफसेट में होता है। मतलब जो शाफ्ट का एक्सिस होगा वो क्या होगा, ऑफसेट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आप आराम से समझ जाएंगे। यही हमारा क्या हाइपॉड गियर, देखो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का एक्सिस देखो कुछ इस तरीके से है, यहाँ आ रहा, और ये गियर है, तो इस ये शाफ्ट का एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं, ये शाफ्ट जो है वो ऊपर में है और ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट का एक्सिस नीचे आएगा। अभी तो इंटरसेक्ट दिखा दे रहा हूँ, दिखा मतलब दिख जा रहा है क्योंकि मैं बना रहा हूँ, राइट। लेकिन आप एज्यूम करो कि ये शाफ्ट का एक्सिस यहाँ से पार होगा ना, और ये शाफ्ट का एक्सिस ऊपर से पार होगा, तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आप देखो, इसमें भी क्या है कि ये हाइपॉड गियर जो है वो हमारा क्या है, स्पायरल गियर की तरह है। देखो सेम टू सेम है ना, बस हल्का सा क्या होता है डिफरेंस, कि इसमें जो एक्सिस होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, ऑफसेट में रहता है। समझ गए, चलिए बाकी सब वही दिया हुआ है। स्पायरल गियर क्या होता है, देखो स्पायरल बेवल गियर अलग है और स्पायरल गियर अलग होता है। ठीक है, बेवल गियर का मतलब जहाँ पर ट्रंकेटेड कोन का तरह हो, ठीक है। लेकिन स्पायरल गियर का मतलब क्या होता है, स्पायरल गियर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड हेलिकल गियर। ठीक है, इसको कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए ये हो, कम लोड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें कुछ हेलिक्स एंगल होते हैं। आपको पता है कि अगर मेरा हेलिकल एंगल हो, हेलिकल गियर्स हो, उसमें क्या होता है, हेलिक्स एंगल होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप में रहेगा, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, स्पायरल गियर। ठीक है, एक मैं फिगर दिखाता हूँ आपको। देखो ये कौन सा गियर है, स्पायरल बेवल गियर है। लेकिन ये जो है यही है हमारा क्या, स्पायरल गियर। देखो इसमें भी क्या होता है, हेलिक्स एंगल की तरह बने रहता है। ठीक है, लेकिन ये फ्रेंड्स ये मत समझ लेना कि ये बेवल गियर है, नहीं, ये हमारा हेलिकल गियर है, क्रॉस्ड हेलिकल गियर है, जिसको हम बोलते हैं स्पायरल गियर। बेवल गियर का कैसे पहचानोगे, जब ये ट्रंकेटेड कोन की तरह होगा और इसमें भी तीत क्या होगा, ऐसे बना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको समझ आ रहा हो कि स्पायरल गियर में क्या होता है। सबसे पहले यही बता गया है कि स्पायरल गियर में, सॉरी बेवल गियर में क्या होता है, ट्रंकेटेड कोन की तरह शेप होता है गियर का। लेकिन हेलिकल गियर क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है ना, हेलिकल गियर क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है, और इसके ऊपर तीत बनी जाती है। अगर कट हेलिक्स एंगल की तरह हो, और देखो इसमें भी आप देखो कि यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस्ड हेलिकल गियर है, लेकिन शाफ्ट का एक्सिस देखो, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। अब ये बताओ कि ये क्या शाफ्ट कहीं मीट कर पाएगी, ये तो नॉन पैरेलल हो गया, और ये एक्सिस भी क्या हो रहा है, एक दूसरे कट नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि एक क्या है ऊपर है फ्रेंड्स, और एक क्या है नीचे से जा रहा है, तो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। समझ गए, होप आपको समझ आ रहा हो सब कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्रॉस हेलिकल गियर्स का कुछ नॉन इन्वेलपिंग वर्म गियर्स है, राइट। एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, एंड आर एट एंगल ईच अदर, और एक दूसरे से एंगल पे रहेगा। ठीक है, चलिए और भी सारा चीज़ लिखा है कि बेयरिंग्स हैव रेडियल एज वेल एज थ्रस्ट लोड, दोनों लोड इसमें पड़ेगा बेयरिंग्स पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेलिक्स एंगल होता है ना, हेलिक्स एंगल रहता है, तो पहले पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, तो लोड कैरिंग जो है वो क्या होगा, कम होता है। ठीक है, और इसको हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं हैंड ऑफ हेलिक्स। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम वोर्म एंड वोर्म व्हील, राइट, वोर्म एंड वोर्म व्हील। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि दिखता कैसे है वोर्म एंड वोर्म व्हील। देखो ये है हमारा वोर्म एंड वोर्म व्हील, राइट। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें भी सेम देखो, जो शाफ्ट का एक शाफ्ट का एक्सेस यहाँ जा रहा है, एक शाफ्ट का एक्सेस नीचे से जाएगा, तो ये क्या कभी मीट कर पाएगा, नहीं मीट कर पाएगा। तो ये भी क्या है, नॉन पैरेलल है और नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब देखो इसको हम बोलते हैं वोर्म, राइट, और इसको हम बोलते हैं वोर्म व्हील। ठीक, चक्का का तरह है, व्हील का तरह है, तो इसको बोलेंगे वोर्म व्हील, और इसको हम बोलेंगे वोर्म। ठीक, इसमें भी क्या होता है, देखो वोर्म जो होता है, ये जो है वो क्या है, थ्रेडेड स्क्रू की तरह है, स्क्रू की तरह है,
देखो स्क्रू की तरह ये स्क्रू बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है, तो ये क्या है, थ्रेडेड स्क्रू की तरह शेप होता है, राइट। और ये वर्म व्हील जो होता है वो एक गियर का शेप में रहता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो वर्म है ना, ये हमेशा क्या होता है, ड्राइवर होता है, मतलब मोटर जो है सबसे पहले इसी में ही लगता है, मोटर जो है वो इसमें ही लगता है, और इससे हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं वर्म व्हील में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्म जो है वो हमेशा क्या होता है, ड्राइवर होता है, और वर्म व्हील जो है वो हमेशा क्या होता है, ड्रिवन होता है, ठीक है। चलिए थ्योरी पार्ट में आप देख लीजिए, जो मैं बताया हूँ वही चीज़ लिखा होगा, यहाँ से आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी कि आप पढ़ भी लेना, ठीक है। देखो वर्म क्या है, किसके फॉर्म में होता है, थ्रेडेड स्क्रू के फॉर्म में होता है, जैसे मैं बताया आपको, ठीक है। ये किसके साथ मैच करेगा, एक मेटिंग व्हील के साथ, जिसको हम बोलते हैं वर्म व्हील, जो मैं बताया। अब यहाँ जो थ्रेड होते हैं ना, वर्म में जो थ्रेड होंगे, कुछ इस तरह के जो थ्रेड बने हैं, वो क्या होंगे, या तो सिंगल होंगे या फिर मल्टी स्टार्ट होंगे, ठीक है। और यूजुअली हैविंग ए स्मॉल लीड होते हैं। इसको कहाँ यूज़ करोगे आप, ट्रांसमिट करने के लिए पावर जहाँ पे नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होगा, ये भी पढ़ लिया मैंने। और कहाँ यूज़ करोगे, जहाँ पे हाई रिडक्शन रेशियो आपको चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो या तो इरिवर्सिबल हो भी सकता है, और इसमें जो कांटेक्ट होंगे ना फ्रेंड्स, दोनों मतलब वर्म व्हील और वर्म व्हील जो कांटेक्ट होंगे वो क्या होते हैं, स्लाइडिंग कांटेक्ट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्लाइडिंग कांटेक्ट होते हैं बिटवीन वर्म एंड वर्म व्हील। और जो वर्म होगा ना, वर्म वो हमेशा क्या होगा, ड्राइविंग मेंबर होगा। होप आपको समझ आया वो सब कुछ। अब ये देखो, ये सारा चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखा है कि वो में क्या होता है, देखो कैरेक्टराइज बाय वन मेंबर हैविंग स्क्रू थ्रेड, ठीक है। ये नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सेस होता है एट 90 डिग्री एंगल शाफ्ट पे, ठीक है। और जो वर्म बेयरिंग होगा, एक्सल थ्रस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी सब वही लिखा हुआ है, अब देख लो, यही है हमारा वर्म एंड वर्म व्हील जो मैं आपको दिखाया एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, ये उसे क्या है, डबल इम्बेपलिंग वर्म व्हील्स, वर्म गियर, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, और जो आने वाला टॉपिक होगा वो उसकी किसके बारे में होगा, गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब एक गियर में क्या क्या होता है। आपने देखा होगा कि गियर्स के बारे में बहुत कुछ होता है, राइट। सर्कुलर पिच होता है, क्लियरेंस होता है, गियर का तीत कैसे होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं वही बताऊँगा आपको, राइट। क्योंकि क्या होगा कि वीडियोज़ अभी बहुत ही लंबे चल जाएंगे, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पर ही, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, गियर्स के बारे में बताया मैंने, फिर गियर्स का टाइप बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स के बारे में बताया। अगर आप पहला वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला वीडियोस को पहले देखो, आप समझो कि पहला वीडियोस में क्या क्या मैं बताया हूँ गियर्स के बारे में, बेसिक कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। फिर जो सेकंड वीडियो उसको आप देखना, कंटिन्यू करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल।